नमस्कार। मैं हूं विजय चौरसिया और आप देख रहे हैं जन की बात हमारे साथ। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था मित्र कि कैसे एक यूट्यूबर का दुखद अंत हो गया। मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रही और मालती चौहान की मौत के पीछे की जो मिस्ट्री है, शक के दायरे उसके पति पर भी है और विष्णुराज चौहान यूपी पुलिस के हिरासत में है। मैं आपको एक वीडियो क्लिप का जिक्र यहां पे करना चाहता हूं। कुछ वर्ष पहले एक वीडियो क्लिप बहुत पॉपुलर हुआ था। वीडियो क्लिप यह था कि पत्नी प्रसव वेदना से तड़प रही है और उसका पति उसका वीडियो बना रहा है। वो कह रहा है वीडियो में कि देखो मेरी पत्नी को शायद बच्चा होने वाला है और वो प्रसव वेदना से कैसे तड़प रही है, कैसे छटपटा रही है। आप देखो मेरी पत्नी के चेहरे पे कैसे वेदना की लकीरें आ गई है, कैसे पसीने छलछला गए हैं। शायद महिलाओं को ऐसा ही दर्द होता है जब बच्चा जन्मने वाली होती है। वो मैंने एम्बुलेंस को फोन किया है और एम्बुलेंस बस आता ही होगा। तब तक आप देखें कि कैसे मेरी पत्नी वेदना से तड़प रही है। वो ये बातें भी कह रहा था और वीडियो भी बना रहा था। एम्बुलेंस आता है, वो एम्बुलेंस की तस्वीर साझा करता है, उसका वीडियो साझा करता है कि देखो मेरे घर के दरवाजे पे एम्बुलेंस आ गया है। अब मैं अपनी पत्नी को एम्बुलेंस में लेकर के जाऊंगा हॉस्पिटल। और उसकी पत्नी को उसके परिजन उठा करके ले जाने लगते हैं एम्बुलेंस के लिए और वो उसका भी फुटेज बनाता रहता है। वो एम्बुलेंस में अपनी पत्नी को बैठाने से पहले फुटेज बनाता है कि देखो अब मेरी पत्नी एम्बुलेंस में चढ़ रही है, अब एम्बुलेंस शुरू हो रहा है, अब एम्बुलेंस मेरे घर से चला। जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो हॉस्पिटल के गेट के अंदर जाने के बाद जब परिसर में एम्बुलेंस खड़ी होती है तो एम्बुलेंस से पत्नी को उतारते वक्त का वीडियो बनाता है और फिर स्टेप दर स्टेप पत्नी चलती है उसका वीडियो बना रहा है। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर लेबर रूम के लिए भेजता है, वो उसका कॉरिडोर का वीडियो बना रहा है हॉस्पिटल का कि देखो कितना लंबा कॉरिडोर है और मेरी पत्नी अब लेबर रूम की ओर जा रही है, बच्चा जन्मा है। वो तो हॉस्पिटल वाले ने सख्ती दिखाई कि उसे लेबर रूम में घुसने नहीं दिया, नहीं तो बच्चा कैसे उसकी पत्नी जनती वो पूरी प्रक्रिया भी दिखा सकता था। बच्चा जना, किलकारी मारा और फिर वीडियो जब इजाजत मिली, बच्चा बाहर आया और उसकी पत्नी बाहर आई तो फिर उसका भी वीडियो बनाया। ये विष्णुराज चौहान का वीडियो है, फन ऑफ विष्णुराज चौहान। आप देख सकते हैं। मैं इस फुटेज को डालना चाहता था लेकिन कॉपीराइट के मामलों को लेकर के मैं इसको डाल नहीं पा रहा हूं, मैं इसको बता रहा हूं। अब आप खुद सोचिए कि जब पत्नी वेदना से तड़प रही हो, जीवन और मृत्यु का क्षण होता है वो, उस समय एक पति का स्टेप दर स्टेप वीडियो बनाना और पत्नी को हॉस्पिटल में ले जाने में देरी करवाना कितना जायज है। लेकिन मित्र, ऐसे कई असंख्य विष्णुराज हमारे आसपास भी आपको नजर आ जाएंगे। इन्हें जीवन के हर लम्हे का वीडियो बनाना है, उसके फुटेज बनाना है और सोशल मीडिया में डालना है, इसलिए कि उसको व्यूअर चाहिए और उस व्यूअर से उसको कमाई चाहिए। ये तो विष्णुराज की बात हुई। अगर आप अपने आसपास में निगाह फेरेंगे तो आपको कई ऐसे राजनेता, कई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता कहिए या सामाजिक लोग कहिए, ये आपको मिल जाएगा। आपने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया में देखा था, एक तस्वीर बड़ी पॉपुलर हुई थी कि 2 केले को एक मरीज को देने के लिए 10-10 हाथ आगे बढ़े थे। केले 2, आदमी 10, जो सब मिल करके 2 केले को एक मरीज को, एक असहाय को दे रहा है। ऐसे कई तस्वीरें आपको अभी भी साझा होती हुई आपको दिखाई पड़ती हो। कभी किसी शादी के मौसम में जाकर के वहां फोटो शूटेज करना, वहां रील बनाना, वर्षगांठ में रील बनाना,
बर्थडे का रील बनाना, मैं समझता हूं कि ये खुशी के क्षण है। ये कोई रील बनाना और फोटो बनाना मैं गलत इसको नहीं मानता, ये अच्छी है। चलिए, आप आदों को साझा करके रखना चाहते हैं, लेकिन किसी की मैयत में जाकर के रील बनाना, वीडियो बनाना, किसी के श्मशान घाट में जाकर के वीडियो बनाना, 100 पड़ा हुआ है उसके साथ सेल्फी लेना और ये बताना कि फलनी की मृत्यु हो गई और मैं वहां पे आया हूं। ऐसे समाजियों को भी बहुत भरमार हो गई है इस सोशल मीडिया, ये एंड्रॉयड मोबाइल आने के बाद। धीरू भाई मानी साहब ने कहा था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो इसके लिए नहीं कहा था। उसने कहा था कि ये जो चीज आ रही है, इससे सूचनाओं का जहां स्पीड में प्रचार प्रसार होगा, वहीं एजुकेशन का प्रचार प्रसार होगा, वहीं संस्कृतियों का प्रचार प्रसार होगा, वहीं जागरूकता का प्रचार प्रसार होगा। हम जो चीज जानते हैं, हमारी जो सभ्यता है, हो सकता है वो कैलिफोर्निया में जो व्यक्ति बैठा है उसको हमारी सभ्यता रास आ जाए। ऑस्ट्रेलिया का व्यक्ति जब अपनी सभ्यता को साझा करेगा सोशल मीडिया में, तो हो सकता है उससे हमें कोई सीख मिले। कोई ऐसा चिकित्सीय चीज हम जानते हैं घरेलू चिकित्सा का, जिसको हम साझा करते हैं तो वो जापान वाले लोगों को लाभ मिल जाए। कभी चाइना वाला कुछ साझा करता है तो हमें लाभ मिल जाए। तो ये आदान प्रदान के लिए सोशल मीडिया था, ताकि हम अपनी विरासत को, हम अपनी संस्कृति को, हम मानव हित के अच्छी चीजों को पूरे संसार में प्रचार प्रसार करें और दूसरे जगहों को भी जो अच्छी चीजें हैं उसको अंगीकार करें। लेकिन एक जो भेड़ चाल चली है, एक जो वर्ग तैयार हुआ है, वो वर्ग न इस समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए मुझे खतरनाक लगता है। मैं मालती चौहान का जिक्र करना नहीं चाहता था, मैंने उसका वीडियो आज से पहले कभी देखा नहीं था, लेकिन चूंकि मुझे ये वीडियो डालना था उसकी मौत के बाद, तो मुझे उसके कुछ क्लिप्स देखने पड़े और क्लिप्स इतने भौंडे हैं, मुझे बड़ा दुख है उसकी मौत पे, मैं उनको दुखद श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, लेकिन उसके क्लिप्स इतने भौंडे हैं भोजपुरी गानों पे, मुझे पूरी क्लिप देखने का ना जी चाहता है, ना हम हिम्मत जुटा पाते। अभी आपने मनीष कश्यप को देखा। मनीष कश्यप के सवालों से पे मैं एतबार करता हूं कि चलो वो शिक्षा विभाग पे सवाल उठाए, वो विकास के कार्यों में हो रहे गोरख धंधे पे सवाल उठाया, लेकिन पत्रकारिता की यह तहजीब नहीं है भाई। आप उसके प्रशंसक हो सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं, मैं 20-22 साल से पत्रकार हूं, मुझे पता है अपनी संस्कृति। हम चीजों को उठाएंगे, लेकिन हमारा एक तरीका होगा, हमारा एक सलीका होगा, और सब लोगों का प्रोफेशन है ये पत्रकारिता। हम पत्रकार हैं, हम आईना हैं जरूर समाज के, लेकिन हम पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है, हम जज नहीं है, हम वकील नहीं है, हम पत्रकार हैं। ये मनीष कश्यप साहब जैसे पत्रकारों को, कथित पत्रकारों को समझना पड़ेगा। मुझे इससे भी चिंता नहीं है, ना मुझे मालती चौहान से चिंता है, ना मुझे मनीष कश्यप से चिंता है, और ना मुझे वो विष्णुराज चौहान से चिंता है। ऐसे यूट्यूबर अपनी कमाई के लिए, अपने फायदे के लिए तो जन्मते रहेंगे। मुझे चिंता इस बात की है, मुझे दुख इस बात की है, मुझे पीड़ा इस बात की है कि ऐसे स्तरहीन यूट्यूबरों पे लाखों फॉलोअर कहां से आ जाते हैं। समाज किस ओर जा रहा है। ये विष्णुराज चौहान और मालती चौहान के 60-60 लाख फॉलोअर, ये समाज क्या देखना चाहता है। आप अच्छी अच्छी चीजें डालो तो हो सकता है उसको लाइक मिले ना मिले, लेकिन भोजपुरी गानों में आप अश्लील डांस करके डाल दो, आप देखो फिर वो कैसे वायरल होता है, कैसे आपको लाइक मिलते हैं। तो समाज किस ओर जा रहा है, हमें यह सोचना होगा। ये ना हमारी संस्कृति है, ना हमारी जरूरत है। हमारी पत्नी बीमार है, वेदना से तड़प रही है, हम वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल में इसलिए डालें कि हमें व्यूअर मिलेगा। तो हमसे ज्यादा पापी और हमसे ज्यादा, क्या कहूं मैं, मानव नहीं कर सकते हम इस क्रिया को। हम तो मानव रहे नहीं, हमें सिर्फ व्यूअर चाहिए। अभी मैंने पीछे वीडियो डाला, आपको दिखाया कि कैसे उसने, विष्णुराज चौहान ने अपनी पत्नी मालती चौहान का विवाह उसके प्रेमी अर्जुन वर्मा से करवाता है रात में, और फिर उसका वीडियो डालता है। कैसी परंपरा है,
कहां जा रहे हैं हम सभी? तो मेरा ये निवेदन है, मैं बार बार आपको ये जिक्र करना चाहता हूं कि आपके आसपास, हमारे आसपास भी कई विष्णुराज चौहान हैं, कई मालती चौहान हैं, कई मनीष कश्यप हैं। ऐसे लोगों को अवॉइड करना होगा, ऐसे लोगों को बहिष्कार करना होगा। मनीष कश्यप की बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं, मैं उसकी खोजी पत्रकारिता का कायल हूं। आप खोजिए, आप निकालिए, लेकिन साहब आप पत्रकार हैं, सिर्फ आप जज नहीं है, आप पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है। आप चीजों को दिखाइए और अपनी मर्यादा में रह के दिखाइए, अपने सलीके से रह करके दिखाइए। कभी गलत वीडियो बना करके आप तमिलनाडु जैसे राज्यों में बवाल मत करवाइए। और ऐसे लोगों को बहिष्कार करने का, ऐसे लोगों को सामाजिक बहिष्कार करने की आवश्यकता है। ऐसे यूट्यूबरों को लाइक और शेयर करने की आवश्यकता नहीं है, और नहीं तो समाज विकृत हो जाएगा मित्र। ये जो होता है ना, शोहरत लोगों को पछता नहीं है। मनीष चौहान, विष्णुराज चौहान और मालती चौहान गरीब तबके की फैमिली थी, मजदूरी करता था। यूट्यूब में चैनल बना करके वो भोजपुरी डांस डाल करके वो पॉपुलर हो गया, पैसे आ गए, लेकिन ये शोहरत किस काम का? इसका अंजाम कितना दुखद हुआ। अब मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है, दुखद अंत हुआ, और विष्णुराज चौहान हिरासत में। उसके जो प्रेमी अर्जुन वर्मा वो फरार है। कई और लोग शक के दायरे में, पुलिसिया अनुसंधान चल रही। तो ऐसे शोहरत को, ऐसे पैसे की क्या आवश्यकता है? इसलिए समाज में जब भी विष्णुराज चौहान टाइप के लोग मिले, मालती चौहान टाइप के जो लोग मिले और उसके जो वीडियो आवे, तो इसको लाइक और शेयर ना करें। अगर समाज को आप मर्यादा के साथ रखना चाहते हैं तो ऐसे लोगों का बहिष्कार करें। मेरा सिर्फ आज यही कहना था, और हम इंतजार करते हैं कि मालती चौहान की मौत से पर्दा यूपी पुलिस शीघ्र ही उठाएगी। तब तक आप देखते रहें जन की बात हमारे साथ। और अगर आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगती हो तो आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और हमारा चैनल को ज्वाइन भी करें। और आपकी सुझावों के लिए भी बड़ा मैं तलबगार रहता हूं। आपको जो सुझाव देने हैं ताकि मैं और बेहतर कर पाऊं, आपके सुझाव भी हमें चाहिए। आप अपना सुझाव भी हमें दें। तब तक आप खुश रहें, मंगल रहें, आपके दिन खूबसूरत हो, आपकी रातें सुहानी हो। थैंक यू।